Hello everyone, welcome to our channel Rashtra Defense Academy. This is Vijayalakshmi Sharma once again, and first and foremost I would like to wish everyone a very happy Teachers Day, because you know, in one way or some other everybody teaches us something or else. So happy Teachers Day to everyone. Okay, in the previous video we discussed about 6th standard का RMS CET 2025-26 का paper pattern, and in this video we are going to discuss about 9th standard paper pattern. So मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप वीडियो पे मेरे साथ बने रहिए, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, कितना कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए रहेगा, और किस तरीके से आपको अपना स्ट्रेटजाइज करना है पेपर को ताकि आप मैक्सिमम स्कोर करें. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, काइंडली बी विथ मी. आई होप मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है. तो चलिए डिस्कस करते हैं RMS CET 2025-26 का 9th का पेपर पैटर्न. सबसे पहले तो जो इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है. इसमें MCQs क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जहाँ बच्चे को एक कोई ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है. उसके बाद उसको OMR फिल करनी होती है. इसमें 2 पेपर्स आते हैं. क्लास 9th के लिए 2 पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 1 में 3 सेक्शंस रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी. फर्स्ट इज इंग्लिश, देन हिंदी, देन सोशल साइंस. 6th स्टैंडर्ड के लिए आपने देखा होगा कि आपको एक ही लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती है, आइदर आप इंग्लिश ले लीजिए या हिंदी ले लीजिए. लेकिन 9th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी एंड इंग्लिश दोनों कंपलसरी है. इंग्लिश 50 मार्क्स का रहता है जिसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं. हिंदी 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चंस रहेंगे. एंड देन सोशल साइंस जो रहेगा 30 मार्क्स का रहेगा एंड 30 क्वेश्चंस रहेंगे. तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 100 ही मार्क्स का ये पेपर रहेगा. बच्चे को अगर इस एग्ज़ाम को इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो उसे 50% मार्क्स लाने होंगे. तो अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो बच्चे को 100 में से कम 50 मार्क्स लाने होंगे इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए. उसके बाद आता है पेपर 2. पेपर 2 जो है उसमें 2 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स एंड साइंस. दोनों ही 50-50 मार्क्स के रहते हैं और दोनों में ही 50-50 क्वेश्चंस आते हैं. तो इस तरीके से टोटल जो रहता है वो 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. अगेन क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं. तो ये तो हुआ उसका रिटन एग्ज़ाम. तो रिटन एग्ज़ाम टोटल कितने मार्क्स का हो गया आपका? 200 मार्क्स का हो गया. 200 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम है, जिसमें से मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 मार्क्स तो लाने ही हैं. लेकिन RMS में सीट सिक्योर करने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे ताकि आपके लिए इंटरव्यू का कॉल आए. तो चलिए मान लेते हैं आपने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया. उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इंटरव्यू. तो जो आपका रिजल्ट रहेगा वो RMS की साइट पे आइदर अपलोड हो जाएगा या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल आएगा कि आप सेलेक्टेड हैं. उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा. रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू रहेगा, वो 50 मार्क्स का रहता है. तो जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी, जो इसकी फाइनल मेरिट बनती है वो बनेगी कितने मार्क्स पे? 250 मार्क्स पे. 250 मार्क्स पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी. और आप अगर इस फाइनल मेरिट में अच्छा स्कोर करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये कैटेगरीज पे डिपेंड करता है. इसमें डिफेंस पर्सोनल के लिए अच्छा खासा रिजर्वेशन है, पर्सोनल किल्ड इन एक्शन के लिए रिजर्वेशन है. तो जो भी आपकी कैटेगरी में आप फॉल करते हो उस कैटेगरी से आपका कंपटीशन है. तो आप वो अगर सब कुछ क्लियर करके, इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल मेरिट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके आगे वही सेम प्रोसीजर है, आपको मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा. मेडिकल फिट अगर आप होते हैं तो अगेन आपका फ़ी पेमेंट करना है एंड यू विल बी सेलेक्टेड इन RMS. सो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न 9th स्टैंडर्ड के लिए. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपना पेपर स्ट्रेटजाइज करने के लिए कि किस तरीके से आप इस पेपर में, RMS के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम विथ मोर इन्फॉर्मेशन, और इन केस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन गिवन नंबर, एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं. विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.